मुझे तो आप पुलिस हेडक्वार्टर ले जा रहे थे, लेकिन ये कहा लेकर आओ इस जंगल की तरफ। गंगा, पुलिस हेडक्वार्टर तो मैं तुझे तब ले जाता जब मैं कोई पुलिस वाला होता, तब ना। हेलो, हाय आगे शुभम सांडा के रहने वाले हैं। घर मालिक को 50 रुपए का व्यवहार पार्टी और धन्यवाद। मैं कोई डीएसपी खन्ना नहीं हूँ, मैं डाकू ज्वाला सिंह हूँ। तुझे छुड़ाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अभी वो तेरा मेरा फैसला अधूरा है, उसे पूरा करने के लिए मैंने तुझे जेल से छुड़ाया है। आज वो फैसला होकर रहेगा कि कालीचरण सिंह को मारेगा कौन। ज्वाला सिंह, ठाकुर कालीचरण को सिर्फ मैं मारूंगी। वो तो वक्त बताएगा, पहले फैसला तो हो जाए। हेलो, हाय आगे जिस लड़के का तिलक चढ़ा है उनके दादा मान्य हमारे कंपनी मालिक राजेंद्र थिएटर संगीत पार्टी नंबर 1 ग्राम रामगढ़ निकट पूरे तिवारी थाना जगतपुर जिला रायबरेली के रहने वाले हैं। इनकी ओर से घर मालिक को 1001 रुपए का व्यवहार है और पार्टी की ओर से सभी कलाकार की ओर से राजेंद्र कंपनी मालिक को नमस्कार, धन्यवाद। तेरा मेरा फैसला होकर रहेगा। ये ले, उठा शमशीर, कर मेरा मुकाबला। आज ये आखिरी फैसला है, या तो तू कालीचरण को मारेगी या फिर मैं मारूंगा। मैं मारूंगी। ठीक है, ये तो बतलाएगा। ठीक है, आ जाओ मैदान में। चल, तैयार है। हेलो, हाँ भैया, ये रंजीत ये ग्राम सांडवा के रहने वाले हैं। रंजीत सांडवा के रहने वाले हैं। घर मालिक को 51 रुपया व्यवहार। मार ज्वाला सिंह, मार। मैं हार कर जीना नहीं चाहती। गंगा, आज मेरे हाथ तुझे मारने के लिए उठे तो जरूर, लेकिन न जाने मेरे अचानक हाथों को हो क्या गया कि मेरे हाथ दुश्मन नहीं उठे। आज तुझे देखकर मुझे मेरा अतीत याद आ रहा है। गंगा, आज मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं, लेकिन तू वादा कर कि मैं जो कुछ पूछूंगा तो उसे सही और सच बताएगी। अगर ये बात है तो मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जो भी पूछना चाहते हैं शौक से पूछिए।
और नहीं नहीं राज गंगा जरा भी छुपाओ, नहीं राज गंगा। नहीं राज गंगा जरा भी छुपाओ, बनी कैसे डाकू मुझे सब बताओ, बनी कैसे डाकू। मेरी पत्नी से तेरी सूरत है मिलती, मेरी पत्नी से तेरी सूरत है मिलती, मुझे दर हकीकत सही सब सुनाओ, मुझे दर हकीकत। ज्वाला सिंह, वैसे तो जानना चाहता हूँ कि एक औरत होकर तुमने ये डाकुओं का लिबास क्यों धारण किया? इससे तो मैं बताना नहीं चाहती, जो मेरे साथ हुआ उसे बताने से क्या फायदा, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि आप जो भी पूछोगे मैं जरूर बतलाऊंगी। तो बताओ फिर सच्चाई क्या है, वो जानना चाहता हूं। और भारी दर्द गम की कहानी है ज्वाला, भारी दर्द गम की। भारी दर्द गम के कहानी है ज्वाला, भारी दर्द गम के कहानी है ज्वाला। ना विश्वास होगा तो होगी दोबारा, ना विश्वास। मैं हो एक फौज वीर सिंह की पत्नी, हाँ। मैं हो एक फौज वीर सिंह की पत्नी, नकारापुर की कहानी है ज्वाला, नकारापुर की। हेलो। हाँ यार, जिस बच्चे का तिलक चढ़ाए उनके भतीजिन पीहू और मित्या, पीहू मित्या की तरफ से ये 50 यानी 70 रुपए का परिणाम है पार्टी को से। धन्यवाद। बस गंगा बस, आप आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। गंगा क्या? तो नहीं नहीं आगे की अब और कहानी सुनाओ, और खड़ा खड़ा वीर सिंह मुझको पहचान जाओ, खड़ा वीर सिंह। ठहरो। वाह वाह ज्वाला सिंह वाह, काली को मारने के लिए अच्छा बहाना कर रही हो कि मैं फौजी वीर सिंह हूँ। अगर तुम फौजी वीर सिंह हो, मेरे पति हो, तो तुम्हारे पास सबूत क्या है? गंगा, तुझे सबूत चाहिए? हाँ तो है मेरे पास सबूत, है मेरे पास सबूत, मैं तुझे सबूत दूंगा। गंगा बताओ, बताओ किस सबूत के लिए का इतना काफी नहीं है कि तुम गंगा नहीं मीरा हो?
सबूत के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि जिस बेटी के लिए तुमने प्रतिज्ञा किया और ये भेष धारण किया, उस बेटी का नाम काजल था? क्या सबूत के लिए इतना कम है कि उस हमारी मासूम बेटी की अस्मत हम दोनों की नजरों के सामने लूटी गई, हमारे घर को आग लगा दी गई? क्या सबूत के लिए इतना काफी नहीं है? बस करो स्वामी जी, बस स्वामी जी मुझे माफ कर दो। हाँ भैया, राम जियावन, राम निवाज, ये सैदपुर के रहने वाले हैं। हाँ? शेखुपुर 101 रुपए का व्यवहार, राम लखन शेखुपुर 50 रुपए का व्यवहार, और रामनंद पूरे तिवारी 101 रुपए का व्यवहार, और राम निवाज भैया 10 रुपए का इनाम। पार्टी को से धन्यवाद। वाह बहन वाह, क्या बात है। मैं क्या देख रहा हूं? तूने तो कहा था कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जब मेरे पास आई थी तो रो रही थी, लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूं कि इस कमीने ज्वाला सिंह को तू अपने गले लगा कर रखी। बोल, ये सब क्या है? तुझे तो बहन कहते हुए भी शर्म आ रही। भैया, जिसे आप डाकू ज्वाला सिंह कह रहे हो, वो डाकू ज्वाला सिंह नहीं, मेरे पति फौजी वीर सिंह है। हाँ भैया, हमारे पति समझ रहे थे कि मेरी पत्नी मीरा उसी आग के ढेर में जलकर खत्म हो गई, और मैं समझ रही थी कि मेरे पति जलकर खत्म हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज इस दुनिया में हम दोनों जिंदा हैं भैया। हाँ, यकीन करिए, हमारे पति फौजी वीर सिंह हैं। तुम्हारे पति फौजी वीर सिंह है? हाँ भैया। तू सच कह रही है ना बहन? मैं सच कह रही हूँ। देख, मुझसे झूठ नहीं बोलना, क्योंकि तूने मेरे कलाई में राखी बांधी है बहन। भैया, मैं आपसे एक झूठ किस लिए बोलूंगी? अगर ये सत्य है तो खा कसम इस राखी की कि यही हमारे पति हैं। भैया, अगर ये बात है तो मैं राखी की कसम खा के कहती हूँ, ये ज्वाला सिंह नहीं, फौजी वीर सिंह मेरे पति हैं। हाँ भैया। ठीक है बहन, आज मुझे इस बात की खुशी है कि आपके पति आपको मिल गए, लेकिन जाने अनजाने हमने ना जाने कितना बुरा और भला कहा। मुझे माफ कर देना। जैसे ये हमारी बहन है, वैसे आप मेरे बहनोई हैं। रिश्ते में आप हमारे जीजा हैं। मुझे क्षमा कर देना। नहीं विक्रम, तुम हमसे क्षमा मांगकर हमें शर्मिंदा मत करो, क्योंकि आज ही मैं तुम्हारे एहसानों तले दबा हुआ हूं। विक्रम मेरे भाई, अगर तुमने हमारी पत्नी को सहारा न दिया होता, उसे बहन न बनाया होता, उसकी रक्षा न की होती, तो आज हमारी पत्नी न जाने कहां दर बदर की ठोकरें खाती होगी, इस दुनिया में जिंदा मिलती भी या नहीं। लेकिन आज अगर वो जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारे उपकार की बदौलत। विक्रम, इसलिए तुम दया की नहीं, बधाई के पात्र हो। विक्रम, बधाई के पात्र हो मेरे भाई। आओ
मेरे गले से लग जाओ। हेलो, हाँ जयकरण फौजी रामगढ़ 120 रुपए का व्यवहार। कांता शेखुपुर 101 रुपए का व्यवहार। जगदीश पूरे तिवारी 50 रुपए का व्यवहार। राम लखन सरबदा ये बात है 50 रुपए का व्यवहार। रिंकू सड़वा 50 रुपए का व्यवहार। पार्टी गोल से धन्यवाद। ये तो सब ठीक है, भगवान का शुक्र है कि आज तुम दोनों मिल गए। लेकिन एक खबर लेकर आया हूँ। कौन सी खबर विक्रम? क्या बात? जीजा जी, मुझे खबर मिली है कि कालीचरण अपनी हवेली में बहुत बड़ा जश्न मना रहा है। क्या? हाँ, कालीचरण जश्न मना रहा है? हाँ। मतलब कि वो सोच रहा है कि वो हमारे हाथों से जिंदा बच गया है, इसीलिए अपनी जान का सदका उतार रहा है। हाँ जीजा जी, और इतना ही नहीं, लखनऊ से तन्नोबाई भी आ रही है, वहाँ नाच गाना करती है। ओह, तो तवायब तन्नोबाई आ रही है मुजरा करने के लिए। हाँ विक्रम, हाँ, सुनो, तुम एक काम करो, बोलो। तुम साथियों को लेकर जाओ और जैसे ही वो तन्नोबाई स्टेशन से बाहर आए तुम उसे अगवा कर लो। वो किसी भी तरह ठाकुर की हवेली नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसा ही और होगा। आज मेरी पत्नी मीरा वहां तवायफ तन्नोबाई बनकर जाएगी। प्रिय मीरा, जिस तरह तुमने पति और बेटी के लिए ये भेष धारण किया है, उसी तरह आज उसी बेटी के खातिर अगर तुम्हें थोड़ी देर के लिए तवायफ बनना पड़ जाए तो क्या तुम बन सकती हो? स्वामी जी, मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। जाओ, अपना भेष तवायफ तन्नोबाई का बनाकर उस ठाकुर की हवेली मुजरा करने जाओ। मैं और मेरे साथी हवेली के चारों तरफ तैनात रहेंगे, पर खरोच नहीं आने पाएगा। ठीक है विक्रम, स्वामी जी, तुम जाओ, मैं जा रहा हूं। उस असली तन्नोबाई को रास्ते में अगवा कर लो। जाओ। कालीचरण, आज तुझे कुत्तों की भांति नहीं मारा तो मेरा नाम फौजी वीर सिंह नहीं होगा। हेलो, हाँ श्रीमान ध्यान दे। आई हुई जनता, जनार्दन, रिश्तेदार, नातेदार जो भी आए हुए हैं, इनसे कहना यह है कि मान हमारे राजेंद्र थिएटर संगीत पार्टी नंबर 1, ग्राम रामगढ़ निकट पूरे तिवारी, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली, किसी शुभ अवसर पर तिलक मुंडन, किसी भी शुभ अवसर पर अगर प्रोग्राम कराना है, नौटंकी का प्रोग्राम कराना है, तो मान्य हमारे राजेंद्र थिएटर संगीत पार्टी से संपर्क बनाए और बयाना दे, पार्टी का प्रोग्राम करें। सगल से सस्ता प्रोग्राम होगा और बेहतरीन प्रोग्राम होगा। इसके लिए माल पानी के लिए मान्य हमारे कंपनी मालिक 21 रुपए का इनाम पार्टी को से धन्यवाद। और भैया नाम सुने व्यवहार वाले, ये आगे राम गोपाल हुआ नहीं ना भैया, यहाँ पे राजा भाई पूरे तिवारी 101 रुपए का व्यवहार। राम गोपाल पूरे तिवारी 50 रुपए का व्यवहार। करण सरपता 101 रुपए का व्यवहार। राम सुमेर पूरे तिवारी 101 रुपए का व्यवहार। राम किशुन पूरे तिवारी 50 रुपए का व्यवहार। आजाद ये पूरे तिवारी के रहने वाले हैं, घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार। पार्टी को ओर से धन्यवाद। अभी तक उस हरामजादे ज्वाला सिंह का पता नहीं लगा और ऊपर से आदेश पे आदेश आया है। राम राम राम।
राम राम, कहिए क्या बात है? साहब हम आपे के पास आए हैं। बोलिए, क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? तकलीफ नहीं है साहब, फिर क्या बात है? न रिपोर्ट लिखाई कर नहीं है, किसी न ने हमका थाने- को मारिश करी है साहब। किसी ने नहीं मारा? नहीं साहब, फिर क्या बात है? बात यह है कि पूरे स्टाफ, हाँ जो थाने में पूरा स्टाफ है, हाँ हाँ। सबका न्योता है। क्या? आखिर क्या कर रहे हो तुम? हम नहीं कर रहे हैं साहब, फिर हमारे लंबरदार ठाकुर काली चरण सिंह, ओ वो एक बहुत बड़ा जलसा मना रहे हैं अच्छा। और वहीं का निमंत्रण है और खाने पाने का व्यवस्था भी है और मशहूर तवायफ तन्नो भाई आ रही है। ओ यानी लखनऊ की मशहूर तवायफ तन्नो भाई भी आ रहे हैं? साहब लखनऊ में सब चली गए, अब वहाँ से कानपुर से लावत है। अच्छा, आप कानपुर से आने लगे? हाँ ओ ठीक कहते हो। आना साहब, ठीक है समय से आ जाना साहब, ठीक है ठीक है, हम जरूर आएंगे। पूरा स्टाफ आना। पूरे स्टाफ के साथ आप आएंगे। चल रहे साहब, राम राम। इसका मतलब ठाकुर साहब के यहाँ बहुत बड़ा जलसा मनाया जा रहा है। अब मैं चलता हूँ और अपने साथ अपने स्टाफ को भी लेकर चलता हूँ। बड़ी मुश्किल से जान बची मालपानी, आज इतनी मुश्किल से जान बची। अपनी जान का सदका उतारने के लिए एक बहुत बड़े जलसे का इंतजाम करो। हाँ हमारे हवेली पर जलसा मनाया जाए, बहुत बड़ी पार्टी की जाए, हाँ साहब, जिसके लिए तवायफ तन्नो भाई को बुलाओ। हाँ ऑर्डर कर दी ना, उनका फोन कर दी ना। शाबाश। ये बता, एक गलती हुई गई साहब, गलती यह हुई गई कि हम थाने गए रहे, पूरा स्टाफ का कहे आए। ये गलती नहीं किया तुमने, बहुत अच्छा किया, है? क्योंकि पुलिस वालों के साथ शासन प्रशासन के साथ मिलकर रहना चाहिए, उनसे बना कर रखनी चाहिए। हाँ हाँ यह बात तो है, ये तुमने बहुत अच्छा किया, पूरा स्टाफ कहे आए बहुत सही किया। और कहा पेलना हुआ सब। ठीक है, आने दो, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक। इतना याद रखना बताओ। कि हमारे आए हुए जितने भी मेहमान हमारे मित्र हैं, हाँ हाँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप चिंता ना करें बाबू साहब, आपका कहे वाला काम ही ना करवा। खाने पीने की अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर दो। इतने जने के नौता दे है ना भाई, कहू आवा नहीं साहब। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ और तुम तवायफ तन्नो भाई को एक बार फोन लगाओ कि समय से आ जाए। हाँ हाँ, कहीं तो एक समझ से आ जाएंगे। अब आएंगे, हमको लगा तो स्टेशन पे जाए पड़ी है। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार। और कहिए, सब ठीक ठाक तो? सब आपकी दुआ है। ऐसा ही होना चाहिए। अरे आपके रहते हुए हमें और हमारे रहते हुए तुम्हें भला कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, ये हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं ठाकुर साहब, आपका निमंत्रण मिला और मैं आपकी हवेली आ गया। बहुत सही, आइए पधारिए, आपका हमारी हवेली में स्वागत है। आइए। इंस्पेक्टर देखो,
आप हमारे अतिथि हैं, आपका स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए शर्माओ मत, हो जाए थोड़ी थोड़ी। ठाकुर साहब, मैं शराब नहीं पीता हूँ। देखो, हाँ सत्य बोलता है। देखो, कभी कभार शराब को पीना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आज हमने यहाँ पर तवायफ तन्नो भाई को बुलवाया है, जिसका मुजरा भी होना है। इसलिए अगर पियोगे नहीं तो मुजरे का आनंद नहीं मिलेगा। ठीक है, लगाओ तो चार। आपकी बात नहीं। ठाकुर साहब, तन्नू भाई का मैंने तुमसे कहा था क्या? तन्नो भाई को लाने के लिए, और ये तुम किसको पकड़ लाए बे? लंबरदार तन्नो भाई, तन्नो भाई, लंबरदार आपका चिन्हता ही नहीं। देखो, इसलिए नहीं चिन रही, बताऊं? जब पहली बार आई थी तो मेरी शादी नहीं हुई थी। अब तो मेरी शादी हो गई है और एक बच्चा भी है। हाँ, लड़का। लंबरदार यही बड़े को चिंता नहीं। लंबरदार बाबू साहेब, क्या बात है? जब वो दफाई रही ना ये, हाँ हाँ, ये शादीशुदा नहीं रही, कुंवारी थी। अब इनके शादी हो गए, इनके एक लड़का होगा। अब आप जाना तो कि लड़कियन के एक को लड़का हो जाए तो मुंह भट्टा बैठ जाए। यही कि आप पहचान नहीं रहे हो। इसका मतलब ये तन्नो भाई ही है। हाँ तन्नो, ठीक है, इसे बोलो कि मुजरा चालू करे। तन्नो भाई, देखो खान पान इंतजाम हो रहा है, तुम अपना प्रोग्राम चालू करो। मैं पिलाती हूँ। साहब के लिए तो अरे थोड़ा थोड़ा पिलाओ साहब को। आए तो पीन लिए फ्री के दवाई। शुरू करो तो लीजिए पीसे और देखी के